ना, आप मार्गदर्शन दीजिए, आप इतना कीमती समय निकाल के हमें मार्गदर्शन। जय श्री माधव मनीष भाई। हाँ जी, जय श्री परंतु ये पंडित जी को आने में 5 मिनट का समय और लगेगा। कृपया आप अपना वक्तव्य जारी रखें और जब भी परम पूज्य पंडित जी आते हैं वो अपने आप ही आपको संबोधित कर देंगे। जय श्री माधव। जय श्री माधव, जय श्री माधव। हमें 5 मिनट का समय और मिला है। देखिए, इसमें हम और मुख्य चीजें आपके साथ शेयर करेंगे। उन्होंने ना एक बुक में जो सेकंड पार्ट है, उन्होंने एक चीज स्पष्ट रूप से बताई है कि विश्व के कोने कोने में जगन्नाथ मंदिर बनेंगे। ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि आज तक क्योंकि बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण जी ही जगन्नाथ महाप्रभु जी है। भगवान श्री राम जी ने, मैं आपको एक बार और बता दे रहा हूं, लास्ट टाइम भी हमने बात की थी इस पे। भगवान श्री राम जी रामायण में बता रहे हैं विभीषण जी को कि मैं अब मेरा समय, मतलब वो आते अपना लीला करने के लिए, उनका लीला का समय हो चुका है। और विभीषण जी को बता रहे हैं, इसका चाहे तो हम श्लोक भी आपको दे देंगे यहाँ पे। विभीषण जी को बता रहे हैं कि आप रोज भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाना, क्योंकि हमारे कुल देवता प्रभु जगन्नाथ जी है। सोचिए, जो लोग सोचते हैं कि प्रभु जगन्नाथ जी कलयुग में उनका मंदिर बना है, नहीं, वो सतयुग से पहले, अनंत युग से पहले जब ब्रह्मांड बना था तब से जगन्नाथ मंदिर है। जगन्नाथ मंदिर कोई कलयुग में नहीं बना है। जब ब्रह्मांड की रचना हुई उस समय से जगन्नाथ मंदिर है। तो आज जगह जगह पे जगन्नाथ मंदिर बनेंगे। और एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात बताऊं कि महाराष्ट्र का सबसे बड़ा जगन्नाथ मंदिर बनने वाला है, जिसका कुछ दिन पहले, मतलब 7 तारीख को, जैसे हम 7 तारीख को बताया पंडित जी ने बहुत बड़ी बड़ी चीजें होगी, तो एग्जैक्टली 7 तारीख को पंडित जी मुंबई आए थे और बहुत भक्त मुंबई से आए थे। और उन्होंने वहां पे स्पष्ट रूप से कहा कि महाराष्ट्र मुंबई में जगन्नाथ मंदिर बनेगा। उन्हीं चीज के लिए पंडित जी वहां पे आए थे। तो अगर आपको जगन्नाथ मंदिर के बारे में और विषय, इस बारे में कुछ भी आपको चाहिए इंफॉर्मेशन, तो 9923071727 नंबर शेयर कर लेंगे। आप वहां पे अपना आके बात विचार कर सकते हैं। एक चीज है। और आज देखिए, हरिद्वार में भी हमें पता चला जगन्नाथ मंदिर बन रहा है। तो ये अचानक से कैसे हुआ? अगर आप सोचिए, और ये हम सिर्फ महाराष्ट्र में बना रहे हैं या बनेगा, ये ऐसा नहीं है। पंडित जी का ये है कि विश्व के कोने कोने में जगन्नाथ मंदिर बने, ताकि आने वाले समय में जब प्रॉब्लम्स क्रिएशन हद से ज्यादा हो जाए तो भक्त वहां पे आके मंदिर में रहे और नाम कीर्तन करके अपना उद्धार करे। क्योंकि देखो, अब सतयुग में लीला भूमि क्या थी? बद्रीनाथ। त्रेता में रामेश्वर, द्वापर में द्वारिका, कलयुग में जगन्नाथ महाप्रभु। तो जितने सारे जगन्नाथ मंदिर बनेंगे, वो क्यों बनेंगे? मंदिर बनाए क्यों जाते हैं? भक्तों के उद्धार के लिए। मंदिर कभी भी, आप जितने भी मंदिर बन चुके, आज मंदिर में अचानक आग क्यों लग रही है? क्योंकि मंदिर को कुछ कुछ लोग व्यापार बना लिए। सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम है। हम सनातनी में स्पष्ट रूप से लिखा है, कोई प्रभु जगन्नाथ जी या किसी भी हमारे सनातनी को कोई दान दे रहा है तो स्पष्ट रूप से लिखा है उस दान का, दिए के परछाई का भी अधिकार किसी को नहीं है। तो जो आज दान लेके बड़े बड़े बंगले बना रहे हैं, कार बना रहे हैं, जबकि प्रभु जी भागवत में स्पष्ट रूप से उद्धव जी को बता रहे हैं कि मेरे लिए कोई दान दे रहा है तो उसका दिए का अधिकार भी तुम्हारा नहीं है। तो पंडित जी बता रहे हैं कि ये मंदिर जो बना रहे इसमें मेरा नहीं है। आप भक्त लो, भक्त बनाओ, भक्त रहो, मैं आऊं तो मेरे से भी खर्चा लो। इतना बताइए साधारण, इतने साधारण रूप से कौन, मतलब बताइए। और दूसरी चीज, जो लोग कहते हैं गुरु परंपरा में क्यों नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं क्यों नहीं। क्योंकि देखिए, गुरु परंपरा में क्या होता है, कभी कभी अलग अलग गुरु अलग अलग अपना नाम देते हैं, वो परंपरा चल रही है। पर अभी पंडित जी जो त्रिसंध्या कर रहे हैं वही हमें भी बता रहे हैं
ऐसा नहीं है कि हमें त्रिसंध्या अलग दे रहे हैं, कोई और लोग आ रहे हैं उनको अलग दे रहे हैं और खुद अलग से कर रहे हैं, नहीं। जो वो समय त्रिसंध्या कर रहे, क्योंकि वो स्पष्ट रूप से कर रहे हैं, भागवत में लिखा है उद्धार ही इसी त्रिसंध्या से होगा। तो ऐसा नहीं कि वो अलग से कोई, जैसा होता है कि कोई प्रीमियम होते हैं तो उनको प्रीमियम दिया जाता है, नहीं, एक ही है। त्रिसंध्या सबके लिए समान है, कुछ भी इसमें अलग नहीं है। इसीलिए हम गुरु परंपरा में नहीं है कि एक ही आप त्रिसंध्या कीजिए और विषय के कोई भी कोने में बैठ के कीजिए। और अलग अलग संस्कृत लोग कहते हैं कि संस्कृत में है, हम उनको कैसे ट्रांसलेशन करें। देखिए जो जो भी सनातनी है ना, उनके अंदर ऑलरेडी संस्कृत है, सिर्फ कलयुग के वजह से हम चीजें भूल चुके हैं। आप 10 दिन 15 दिन 1 महीना करेंगे ना, आपको 100% त्रिसंध्या याद हो जाएगी। 100%। आप रोज प्रभु जी से प्रार्थना कीजिए, प्रभु जी मुझे त्रिसंध्या करनी है, अब आप ही याद दिलाइए, 100% याद पड़ेगा, कोई इसमें दोहराई नहीं है। देखिए मुझे भी त्रिसंध्या जल्दी याद नहीं होती थी, बट करते 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 याद हो गई। तो कोई असाधारण नहीं है, बहुत स्पष्ट, बहुत सिंपल सिटी है। मैक्सिमम 5 से 10 मिनट लगता है, कोई ज्यादा समय नहीं लगता है। तो प्लीज, कुछ लोग हमसे ये भी सवाल करते हैं कि हम त्रिसंध्या करते थे फिर हमने बीच में छोड़ दिया, तो क्या हम फिर से कर सकते हैं? अरे बिल्कुल कर सकते हैं, आप करिए ना, और अब बीच में मत छोड़िए। एक समय था आपने बीच में छोड़ा, अब बीच में मत छोड़िए, क्योंकि अभी समय पीक पे आ चुका है, अभी समय रिपीटेशन नहीं होगा। तो अभी जो भी आज हमसे 750 लोग जुड़ चुके हैं अभी यहाँ पे 754, सबसे एक विनती है, प्लीज जो लोग त्रिसंध्या नहीं करते वो आज समय हो चुका है, पर आप फिर भी एक बार अभी कीजिए, क्योंकि प्रभु का नाम लेना जितनी बार, देखो त्रिसंध्या तो नियम से 3 बार करना है, पर उसके बाद जितनी बार आपको समय मिले आप त्रिसंध्या कीजिए। ये तो 3 बार तो आपको करना है, बट उसके बाद आप 10 बार और कीजिए, 15 बार और कीजिए। जितना बार प्रभु को याद करोगे उतनी बार प्रभु आपको याद करेंगे। सिंपल है। जितना हम किसी भी चीज के अट्रैक्ट होते हैं, तो वो हम अगर प्रभु पे ही समर्पण हो जाए तो प्रभु भी देखेंगे ना, ये बच्चे तो मुझे याद कर रहे हैं। तो आज जो पंडित जी क्यों कहते हैं कि जो लोग त्रिसंध्या करेंगे जमीन पलटी हो जाए तो भी उनको कुछ नहीं हुआ, इतना कॉन्फिडेंस से कैसे बोल सकते? क्योंकि वो भविष्यवाणी को ऑलरेडी वैसे लिखा हुआ है, इसलिए वो बता रहे हैं। और पर किसके लिए जमीन उल्टी पलटी नहीं होगी? कौन बचेंगे? जो सच्चे मन से कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि व्यापार होके करना है, पंडित प्रभु जी मैं 3 बार करूं अभी आपको बचाना है, नहीं, ऐसा नहीं है। आप मत ये गलती करो कि प्रभु जी बस अभी मैं फिर आराम से खा पी के लायक कर रहा हूं और 3 बार त्रिसंध्या कर ले रहा हूं, ऐसा नहीं है। आप लोग अगर ऐसा सोच के कर रहे हैं तो ऐसा नहीं, पूरे समर्पण भाव से करना है, ठीक है? ऐसा नहीं कि आपने बोलिए चलो अभी तो मैंने कर लिया, अब आराम से एंजॉयमेंट कर लो, जमीन नीचे ऊपर हो जाए, मेरा तो कुछ नहीं होने वाला है। आपको त्रिसंध्या करना है तो उसके कुछ नियम भी फॉलो करने हैं। आपको झूठ नहीं बोलना है, सत्य, शांति, दया, क्षमा, प्रेम में चलना है। आप गुस्सा करोगे, दिन में माता पिता भी गुस्सा करोगे, आप बोलोगे मैंने तो त्रिसंध्या कर ली है, मेरा तो कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा नहीं है। त्रिसंध्या के साथ आपको सभी सभी रूल्स फॉलो करने हैं, सत्य पे चलना है, शांति, बिल्कुल शांति। जब आप भागवत पढ़ना शुरू कर दोगे त्रिसंध्या, तो आप शांति खुद ब खुद होने लगेगी, पर अब समर्पण भाव से करोगे तो। सत्य, शांति, दया, सभी जीवों पे दया करो। सभी जीवों में वही आत्मा है जो हमारे में है। हमने कुछ अच्छे कर्म किए इसलिए मनुष्य बने, पर खराब कर्म करेंगे फिर से वही योनि में भटकना है। सत्य, शांति, दया, क्षमा। देखिए कोई भी आपसे बुरा चल रहा है, हमें लगता है ये मनुष्य मेरे से बुरा चल रहा है, कभी हमारे लगता है हमारे पिता हमसे बुरा चल रहे, देखिए वो बुरा नहीं चल रहे, वो हमारे अच्छे के लिए हम पे गुस्सा करते हैं। अगर फिर भी लग रहा है वो हमें बुरा कर रहे हैं तो आप शांत हो जाओ। अगर आप इतने शांत हो गए ना तो कोई भी ज्यादा चिल्लाएगा नहीं, कोई भी हो जाए। तो ऑलरेडी पंडित जी ने 5 नियमों का पालन जरूर करना है, सभी को करना है। सत्य, शांति, दया, क्षमा, प्रेम, सबके साथ प्रेम करो। आपके सामने कोई भी व्यक्ति आ रहा है, क्योंकि उसके अंदर आत्मा तो वही है ना,
हमें प्रेम से देख के भले आपको इंसान बुरा लगता है, साइड होके चले जाइए, पर अपने मन में प्रेम भाव रखिए। किसी भी मनुष्य से, किसी भी जीव से। भले आपको शेर से डर लगता है तो इसका मतलब नहीं है शेर खा जाएगा। अगर आप गलती से, क्योंकि आगे चल के तो शेर शेर घर घर में आने वाले हैं, पर अगर आप प्रेम से रहोगे, त्रिसंध्या करोगे, आपको कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि उसमें भी वही जीव है, वही आत्मा है। तो वो आत्मा कभी भी आत्मा, अच्छी आत्मा दूसरे आत्मा को कभी बुरा नहीं करती है। आपने बहुत बार देखा होगा, अचानक से शेर आ जाता है, पर वो किसी मनुष्य के साथ बुरा नहीं करता जब तक हम डर के भागते नहीं है। आप एक स्पष्ट रूप से सीधे बैठ गए ना, वो कुछ नहीं करेंगे। तो सत्य, शांति, दया, क्षमा, प्रेम, ये पांचों चीजों को आपके साथ एक ही दिन पे नहीं होगी। आप ऐसा नहीं कि एक ही दिन पे आपके सत्य, शांति, दया, क्षमा, प्रेम चालू हो जाएगा, पर अगर आप त्रिसंध्या करना शुरू हो जाएंगे ना, तो बिल्कुल सत्य, शांति, दया, क्षमा, प्रेम में आप रह सकते हो। मैं मेरी बात बता रहा हूं, मेरे में इतना गुस्सा था ना, कुछ बर्दाश्त नहीं हुए तो मैं खुद टीवी भी फोड़ देता था। पर जिस दिन से मैं पंडित पूरे परम पूज्य के साथ जुड़ चुका हूं, आप बिलीव कीजिए 99% मेरा गुस्सा शांत हो चुका है बिल्कुल। ये इसलिए नहीं शांत हुआ है कि मुझे अभी चीजों पे फर्क नहीं पड़ता है, फर्क आज भी मुझे लगता है। देखिए, नुकसान होता है तो किसी को भी गुस्सा होता है, पर हमें पता है कि हमारे भाग्य में नहीं है, तो उस चीज में गुस्सा क्या ही करना है। तो आज हमें शांति में रहना है। देखो, अगर हम यंग जनरेशन, अगर जो जिनको सबसे ज्यादा गुस्सा आता है, अगर वो शांत हो सकते हैं ना, तो मैं मानता हूं कोई भी शांत हो सकता है। तो बिल्कुल शांति में रहना है, माता पिता की सेवा करनी है। ऐसा नहीं कि आप लोग बोलेंगे हमने त्रिसंध्या के लिए माता पिता की सेवा क्यों करो, नहीं, माता पिता की सेवा करो, उनके सामने त्रिसंध्या ऑडियो चला के रखो, क्योंकि उनका भी उद्धार करना है, सिर्फ हमारा उद्धार नहीं करना है। मंदिर में जाइए, किसी पंडित जी को बता के आइए, वो पंडित जी पहले मना करेंगे, अभी बिल्कुल मना करेंगे। शायद आप लोगों में से कुछ लोग ये हो जो 2022 में सोचते हो कुछ नहीं होने वाला है, पर अभी आप जुड़ चुके हो, तो ऐसे ही अभी मना करेंगे, पर 6 महीने में खुद से आपको कॉल करेंगे कि आपने हमें बताया था आज हो रहा है। क्योंकि हमें हजारों कॉल आते हैं, तो आपको कैसे नहीं आएंगे? 100% आएंगे। और ये पत्थर की गाड़, बुक में भी लिखा है, फर्स्ट बुक में, ये पत्थर की गाड़ है। ऐसा कोई बोल नहीं सकता है अपने बुक में कि ये पत्थर की गाड़ है, क्योंकि देखो, लोग 10 सवाल करेंगे, 100 सवाल कर सकते हैं। अगर लिखा है तो इतना कॉन्फिडेंटली बता रहे, क्योंकि उनको पता है ये चीज होने वाली ही है और हो रही है। होने वाली तो छोड़ दो, अब ये चीज हो रही है और ये हमारे डेली रूटीन हो चुका है। अभी आज सिलेंडर नहीं है तो कल पेट्रोल नहीं मिलने वाला है, तो परसों फूड नहीं मिलने वाला है, क्योंकि 1,000 रुपया किलो चावल बोले हैं तो वो होने ही वाला है। ठीक है, अब थोड़ा 2 मिनट आप माधव नाम ले लीजिए। जब तक पंडित जी हमसे जुड़ रही है तो वो हमें बहुत मार्गदर्शन। और प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है, देखिए, जो सबसे ज्यादा भी एक किसी निक्की है, उन्होंने 6 बार उन्होंने अलर्ट किया है कि मेरी बात कराइए। एक चंद्रा करके उन्होंने 7 बार किया है। तो देखिए, पहले उनका नाम लिया जाएगा, उसके बाद आप सब लोगों का। देखिए, समय वो हमें बहुत, उनका समय कीमती है, फिर भी हमें मार्गदर्शन देने के लिए आ रहे हैं। सुबह से उनका शेड्यूल अगर मैं बताऊं इतना बिजी है, कल रात को 2 बजे तक जगन्नाथ बुक लिख रहे हैं, जगन्नाथ महाप्रभु जी का बुक। क्यों लिख रहे हैं? ताकि आप सबको पता चले जगन्नाथ महाप्रभु जी पूरे ब्रह्मांड के, जग के नाथ है वो। क्योंकि उन्होंने भविष्य मालिका लिखा, पहला बुक, सेकंड बुक लिखा, फिर उनको लगा त्रिसंध्या भक्तों के उद्धार, जबकि त्रिसंध्या फ्री दे रहे थे, फिर भी उनसे लोग मांग रहे थे भले हमसे पैसे लीजिए पर त्रिसंध्या बुक दीजिए। इसीलिए उन्होंने त्रिसंध्या बुक लॉन्च की। में कोई लोभ नहीं है कि उसका कोई पैसा नहीं। अरे जितना पैसा उनके पास कोई बुक के थ्रू आता है, कहीं गुना ज्यादा तो हमारी गौशाला है, उस पर खर्चा है। क्योंकि गौशाला में हमारी कोई दूध बेचा नहीं जाता है। कभी आपके पास समय है तो आइए उड़ीसा में, ऑलरेडी जो गाय माता है, जो गाय माता है, समझो उसका पैर टूट गया, हाथ टूट गया, जो लोग ऐसे ही रास्ते पे पड़ी हुई है, उनको उठा के उनकी सेवा की जाती है और उनसे बिल्कुल दूध नहीं लिया जाता है, वो दूध बछड़ों को दिया जाता है। क्योंकि गायों का पहला अधिकार उनके बछड़ों पे है। आज हम सोचते हैं हम घर पे बैठे 200 रुपए लीटर देसी गाय का दूध मंगा लेते हैं, पर क्या आपको पता है कि वो गाय का दूध
उनके बछड़ों से छीन के हमें पिलाया जाता है, थोड़ा सा उनको दिया जाता है। पर ये गौशाला में एक भी गाय का एक सिंगल लीटर दूध भी बेचा नहीं जाता है। क्यों नहीं बेचा जाता है? क्योंकि उनका अधिकार बच्चों का है। आपको पता है, एक माँ, हमारी भी गौशाला मुंबई में, हम, मेरे अंकल है वहां ट्रस्टी में जाते हैं, तो पता है गाय जब अपने बच्चों को दूध देती है, आपको पता है अगर दूसरे बछड़े भी वहां आते हैं ना, अगर उस माता के नहीं है, वो समझो कोई माता गुजर गई, उनकी माता बच्चों को जन्म देते, तो जो दूसरी माता जो गऊ है ना, वो दूसरे बच्चों को भी दूध देती है, और वो बच्चे खुशी खुशी वो दूध पीते हैं। ऐसे नहीं कि उनकी माता के नहीं है तो दूध नहीं पीते, आप कभी देखना, बिल्कुल पीते हैं, हमने खुद देखे। तो इसीलिए पंडित जी कहते हैं जितने बछड़े सबको दूध पिलाओ, क्योंकि उनके अधिकार। गाय हम भगवान है, तो क्या भगवान का छीना हुआ हम खाए पिए क्या? अगर गाय को हम भगवान मानते हैं तो उनके बछड़े भी भगवान के रूप है, तो क्या हम बछड़ों का दूध खुद के लिए यूज करें? इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है? आज बोलते हैं कि कल्लू का अंत नहीं हुआ है। अरे गाय माता को कैसे कैसे काटा जाता है, आप देखोगे ना, आंखों में से पानी नहीं खून आ जाएगा, इतना दृढ़ता से उनको किया जाता है। और जो गाय, चलो गौशाला में 24 घंटे उनको बांध के रखा जाता है, हमको कोई करोड़ रुपया देवे, बोले चलो हम आपको बांध के रख देते हैं, आप एक दिन रह के दिखाओ। जो भगवान हम मानते हैं, और वहां पे पंडित जी की गौशाला में सभी गाय खुली रहती है, एक भी गाय को बांधा नहीं जाता है, क्योंकि पंडित जी का पहला उसूल है, किसी भी गाय माता को अगर हम बांध रहे तो उनका पाप तो लगेगा, पर क्या हम महसूस भी कर सकते हैं उनको कितना दर्द होता होगा? एक दिन, एक क्षण भी हम महसूस कर सकते? कोई हमारे बच्चे को ऐसे बांध के लोखंड से बांध कर रखे जाता है, ऐसा नहीं कि मखमल से बांधा जाता है उनको दर्द नहीं होगा, लोखंड से बांधा जाता है, और इतना दर्द होता है उनको, उनका भारी वहां पे 24 घंटे उनको बांधा जाता है। तो क्या ये पाप नहीं है? लोग बोलते हैं कलयुग में कहाँ पाप हो रहा है। अरे पाप तो आप घर पे बैठ के टीवी देखोगे, म्यूजिक चलाओगे, तो कहाँ आपको पाप दिखेगा? आप थोड़ा गांव भटको तो आपको पता चले गाय माताओं के ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है। तो जो लोग सोचते हैं कि पंडित जी त्रिसंध्या का बुक लॉन्च कर दिया, इतना वो तो बुक का पैसा, अरे जितना पैसा आ रहा है उससे कहीं गुना ज्यादा गौशाला में इन्वेस्टमेंट हो रही है, वो अपनी इनकम से वहां गौशाला में दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनके पास लाखों रुपए इन्वेस्टमेंट आ रही है और वो गौशाला चलाए, नहीं। हमने देखा है हर महीने कुछ ना कुछ शॉर्टेज होती है, फिर भी वो अपने घर से पे करते हैं, अपने बिजनेस से तो पे करते ही करते हैं, घर पे जो बच्ची कुची जमा पूंजी है वो तक पे करते हैं, क्योंकि उनको पता है गाय माता की अगर सेवा नहीं की तो कौन से योनि में हम भटकेंगे। गाय माता का पहला हम सबका उसूल है कि पहली रोटी गाय माता को आपकी देनी ही चाहिए। देखिए आपके यहाँ गौशाला है तो अच्छी बात है, इन केस हम ये नहीं कह रहे कि हमारी गौशाला में डोनेशन करो, भले आपको चाहिए आप 10 रुपया दे सकते हैं, आपको एक रोटी गाय को खिलाना है ना, तो सिर्फ 10 रुपया, वो भी कभी आपको लग रहा है नहीं हम सिर्फ 15 दिन में, जिस दिन एकादशी होती है उस दिन खिलाना है, आप उस दिन खिलाइए। पर मैं एक चीज आपको कहूंगा, हम नियर में गौशालाओं की पता है प्रॉब्लम क्या है? हमें लगता है कि एकादशी पे हम खिला लिया, हमने हमारे पुण्य कर्म पा लिए। आपको पता है एक दिन पे हजारों लोग आते हैं, गायों का पेट खराब करके जाते हैं। हम आपको बोलूं कि 15 दिन में एक बार खाना खाओ, अभी 15 दिन के लिए घर बैठ जाओ शांत, ऐसा होगा क्या? लोग क्या करते हैं, एकादशी पे दबा दबा के खिला के आ जाते हैं। लोग बोलते चलो हमने तो पुण्य कर दिया। अरे उस दिन जाओ जिस दिन गाय भूखी बैठी है। एकादशी तो उसके लिए बोला गया क्योंकि उस समय एकादशी गाय माता को जितना, वो तो रोज खिलाते ही थे, पर एक रोटी ज्यादा बना के अच्छे से वो खिलाते थे, घी से बना के, जिनके पास नहीं वो भी घी बना के खाते थे, क्योंकि गाय माता से ही घी आता है, उन्हीं को खिलाया जाता था। आज हम दबा दबा के खिला के आ रहे। अरे हमारी गौशाला हमने देखा है गाय माता बीमार पड़ जाती है, क्योंकि गाय माता का उसूल है वो खाते जाती है, क्योंकि उनके 4 पेट होते हैं, वो वहां पे रखते जाती है, जब उनको भूख लगती है वहां से निकाल के खाते हैं। पर वो इतना खिला देते हैं ना कि गाय माता तो बेचारी चलो यार कोई प्यार से खिला रहे वो खा लेती, पर वो सच में बीमार पड़ जाती है। तो मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप ऐसा नहीं टूट पड़ो एकादशी पे, नहीं, जाओ तो डेली पहले रोटी गाय माता के लिए निकालो। अगर आपके यहाँ गौशाला है तो प्लीज पहले वहां जाइए,
अगर आपको नहीं है तो आप पंडित जी के गौशाला पे जो है हाँ कर लिया, ऑन कर दिया माइक एंड चेक करना। जय जगन्नाथ। भारत की और विश्व की सभी सनातन धर्मी सज्जन संत पवित्र मानव को मेरा सादर प्रणाम। देव देव ब्रह्मदेव, माता भवानी, प्रभु शंकर भगवान की श्री चरण पर अधम दास के अनंत परिवार प्रणाम। आज सबसे बड़ा प्रश्न है, मानव सभ्यता का रक्षा कैसे होगा। विश्व में ऐसे कोई मनुष्य नहीं है जो आज दुनिया में हो रहा है उसके लिए चिंतित नहीं है। इसी आधारित तत्व में उड़ीसा में इस पुस्तक का नित्य पंचक सखाओं के द्वारा रचना हुआ भविष्य के बारे में। श्री जगन्नाथ मंदिर से बार बार संकेत मिल रहा है, प्रकृति अपना दिशा बदला चुका है। मानव सभ्यता में हर जगह पर द्वंद्व है, आपस में लड़ाई है, ग्रह चक्र में बार बार परिवर्तन, बृहस्पति देव की अतिचारी गति, और इसी समय जिस समय हम बैठे हैं विचार करते हैं, मानव सभ्यता की कोई मनुष्य सुरक्षित नहीं है। सभी मानव का कल्याण चाहिए। तो इसीलिए मैं सभी पवित्र सज्जनों को बताना चाहता हूं, आप लोग त्रिकाल संध्या को पालन करें। हर दिन एक अध्याय भागवत पठन करें और त्रिकाल संध्या पालन करें। गोमाता को घर का पहला रोटी खिलाइए, क्योंकि तपसूच दया दान सबसे बड़ा पवित्रता, सबसे बड़ा जरूरी है। आगे मानव सभ्यता की ओर कई बीमारियों का आगमन होगा, तो बीमारी आने से हम रक्षा कैसे पाएंगे। इसी कारण इस शास्त्र का हम प्रचार करते हैं, क्योंकि ऐसे समय आएगा जिस समय मेडिसिन फेल होगा, मेडिसिन काम नहीं करेगा, तो मनुष्य का रक्षा का मार्ग क्या है, कैसे मानव लोग आगे सत्ययुग को उत्तीर्ण होंगे। उसका एक ही परंपरा, 3 समय पर संध्या। हमने उसी पुस्तक को मानव कल्याण के लिए उच्चार किए हैं। शास्त्रों में लिखा है, जो मानव त्रिकाल संध्या करते हैं उनका कोटि जन्म का पाप का दहन होता है, एवं वो मानव सर्व पाप से विमुक्त हो जाते हैं और उन्हीं मानव का आयु बढ़ जाता है। बीमारी भगवत कृपा से दूर हो जाता है।
कोई काम नहीं करेगा। जल प्रलय, अग्नि प्रलय, भूमि प्रलय, अंतरिक्ष प्रलय, पंचभूत प्रलय, रोग महामारी, बड़े बड़े विश्व युद्ध, उसी समय त्रिकाल संध्या आप लोगों को रक्षा करेगा। तो इसीलिए सभी को मेरा निवेदन है, आप लोग हर दिन त्रिकाल संध्या पालन करें। और समय 1 महीने में खाद्यान्न का भाव, हमारी देश में वार नहीं है, फिर भी सारा विश्व में तेल संकट हो गया और बड़े बड़े सामग्री जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है उसके ऊपर बड़ा आपदा गया। 15-20 दिन हम संभाल नहीं पाए, क्योंकि ये समय ही ऐसा है, आगे और बढ़ता जाएगा। तो इसीलिए हमको आगे जाना है, मानव सभ्यता का रक्षा भी जरूरी है। और विश्व में सनातन धर्म का आने का समय है। हम ये कहते हैं, भगवान का शायद इच्छा यही है इस समय धर्म को रक्षा करना, क्योंकि सब कलुषित हो गए। और इसी समय अगर कोई परिवर्तन नहीं होगा तो धरती भी रहना मुश्किल है। मीन शनि चलन समय पर बृहस्पति जी का अतिचारी गति मानव सभ्यता के लिए धर्म का अपनाने के लिए एक बड़ा संकेत है। सारे ग्रह योग प्रमाण करता है, हे मानव, तुम धर्म को पकड़ो, सत्य को पकड़ो। धर्म क्या है? न सत्य सोच दया दान। जो मानव लोग जीव जंतु, गौ माता और गरीब दिन दुखी का सेवा करते हैं, वही धर्म है। समय ज्यादा नहीं है, 2032 से 34 के बीच सत्ययुग का आगमन होगा और सारा विश्व में मानव सभ्यता में एक बड़ा परिवर्तन आएगा। पर भविष्य शास्त्र कहीं किसी को डराने के लिए नहीं है। जैसे हम सुनते हैं, ये समय पर आपद आएगा, ये समय पर आपद आएगा, लोग परेशानी होंगे, ट्रैवलिंग ना करो, ऐसे कुछ नहीं। क्योंकि भगवान धर्म को परखेंगे, अधर्म को विनाश करेंगे, पहले से शास्त्र में लिख दिए। जो मानव लोग धर्म को पकड़ लेंगे, अभी भी समय है। जीव हत्या ना करो, सबको सेवा करो, सबके लिए मंगल कामना करो, बस वही धर्म है, बड़ा सरल भाषा से। तो इसीलिए हमारी विश्व में एक परिवर्तन की ओर हम जा रहे हैं। इस परिवर्तन में हमको आध्यात्मिक परिवर्तन जरूरी है। हम यंत्र युग से मंत्र युग को जाएंगे और मंत्र युग हमारे के लिए रक्षा कवच बनेगा। तो अभी से, इसी समय से हम त्रिकाल संध्या भागवत पठन करना चाहिए। सभी को मेरा निवेदन है, आप लोग इस समय जितने समय मिलता है उतने समय भगवान नारायण का प्रार्थना करें, भगवान नारायण का माधव नाम को भजन करें, जगन्नाथ जी का नाम को भजन करें, क्योंकि समय व्यतिक्रम की ओर जा रहा है। और अपना कर्म करें। और ये जो सारा विश्व में प्रचार होता है, ये बड़े बड़े आपद आएगा, पर आपद तो आएगा, पर जब बताते हैं उसी समय में नहीं आएगा। उसके लिए आप भयभीत मत होइए, पर धर्म को पकड़िए। शास्त्र में लिखा है, जो मानव धर्म में रहेंगे उनका कुछ नहीं।
जो अधर्म करते हैं उनका विनाश। तो इसलिए आज थोड़ा समय हो गया, क्योंकि मैं बड़ौदा में जगन्नाथ मंदिर का भूमि पूजन आज था, मैं इसलिए आया था। वो कमेटी के मेंबर के साथ मेरा मीटिंग था अभी अभी, तो इसलिए मैं समय पर नहीं आ पाया, इसलिए हम क्षमा चाहते हैं, सबको धन्यवाद करते हैं। जय जगन्नाथ। अगर कुछ प्रश्न है तो वो प्रश्न मेरे को आप पूछ सकते हैं, और 4-5 प्रश्न का उत्तर रख के मैं आज की सत्संग की विचारधारा को विराम दूंगा। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। आज बहुत सारे भक्तों ने सूचना के आधार पर प्रश्न पूछे हैं और पंडित जी को दंडवत प्रणाम किए हैं। उसमें पहला प्रश्न जो है वो बलिराम तिवारी जी का है। अगर घर या परिवार में किसी का देहांत हो जाए तो क्या उस समय हम त्रिकाल संध्या कर सकते हैं, और क्या उस दौरान हमें लहसुन प्याज का त्याग करना जरूरी होता है? बिल्कुल। घर में कोई किसी सदस्य का देहांत होता है या रक्त संपर्क, खून का संपर्क में कोई किसी का देहांत होता है, उसी समय हमको प्याज लहसुन से दूर होना चाहिए, और उसी समय तेल ऑयल भी नहीं खाते हैं, और तो इसीलिए उसको थोड़ा मानना पड़ेगा। और घी में आप लोग खा सकते हैं। दूसरा, घर में किसी का अगर मृत्यु हो गया, त्रिकाल संध्या एक भजन मार्ग, एक जप मार्ग है। आप मंदिर को नहीं जा सकते, पर मन में बैठ के कहीं उस मंत्र को भजन कर सकते हैं, ताकि 10 दिन तक वो आत्मा आपकी घर के चतुर्पार्श्व में घूमता है जिसका मृत्यु होता है, और त्रिकाल संध्या तत्व में पितर लोगों का मुक्ति मिलता है। तो इसलिए त्रिकाल संध्या आप विधिवत मंदिर में नहीं कर सकते, बट आप बैठ के कहीं उसको गान कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं, उच्चारण कर सकते हैं। इसमें देखिए, जिस समय घर में किसी का मृत्यु होता है, मंदिर में पूजा नहीं होता है, घर की जो पूजा घर को हम नहीं जा सकते, भागवत नहीं पढ़ सकते हैं, पर मंत्र नाम भजन कीर्तन उसको कहीं अलग जगह पर हम कर सकते हैं। इसमें गया हुआ यानी मृत्यु हुआ आत्मा को सदगति मिलता है, उनको आशीर्वाद भी मिलता है, तो ये करना चाहिए। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। सुरेश कपेर भैया जी कतार से प्रश्न किए हैं। यहाँ का सिचुएशन अभी थोड़ी खराब चल रही है, तो ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए? और मेरा एक और सवाल है कि अधिमास या मलमास के दौरान एकादशी व्रत रखना चाहिए या नहीं? देखिए, मलमास पड़े कोई मास पड़े, एकादशी कभी बंद नहीं होता है। हाँ, जो लोग शारीरिक दृष्टि से सुस्त है, फिजिकली फिट है, उन लोगों के लिए एकादशी व्रत पालन करना चाहिए, पहला। दूसरा, कतार या मिडिल ईस्ट कंट्री में जो स्थिति है वो करीब और कुछ दिन आगे चलेगा, उसका बाद वहीं पर विराम होगा। तो इसीलिए आप इसी समय त्रिकाल संध्या माधव नाम को भजन करें, और माधव की शरण में, कल की इसकी शरण में अपने आप को समर्पण करें, ताकि कल के भगवान आपको रक्षा कर सकते हैं। माधव नाम आपको रक्षा कर सकते हैं। बड़े बड़े डिजास्टर से आपको रक्षा का कवच त्रिकाल संध्या बन सकता है। बस ऐसे करो और शाकाहारी भोजन करो। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। संकेत मंडल, पंडित जी, जब भोजन नहीं मिलेगा तो हम जिंदा कैसे रहेंगे? देखो, ऐसे समय अभी नहीं आया, वो समय बहुत देर है। भोजन मिलने के लिए हम क्या करेंगे? हमने शास्त्र में पढ़े हैं, और अभी भी हिमालय में ऐसे संत हैं जिन्होंने 10,000 वर्ष 15,000 वर्ष भोजन नहीं किए। वो कैसे बचे हैं? ना वो लोग मंत्र उच्चारण करते हैं, मंत्र उच्चारण के कारण उनकी शरीर को भूख नहीं लगता है। तो ऐसे जब भोजन नहीं मिलेगा, मनुष्य लोग
भगवान माधव का नाम त्रिकाल संध्या करके भी 1-1 साल 2 साल तक बच पाएंगे। धर्म बचाएगा, मंत्र बचाएगा, माधव बचाएंगे। तो इसीलिए अभी वो समय नहीं, इसके लिए चिंता करना नहीं, पर अभी से त्रिकाल संध्या को पालन करें। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। याच कुमार जी, मैंने त्रिसंध्या अभी अभी शुरू की है, पर आपका मार्गदर्शन ये कहता है कि 3 साल से ज्यादा जो त्रिसंध्या कर रहे हैं उनकी रक्षा प्रभु करेंगे, तो हमारी रक्षा होगी कि नहीं? बिल्कुल, मेरे विचार में मैं सभी को चाहता हूं भगवान का कृपा रहे, आशीर्वाद रहे, पर सही समय पर त्रिकाल संध्या करें। त्रिकाल संध्या के साथ एक अध्याय भागवत पठन रात 3:45 से दूसरे रात 12 के बीच में कभी भी आपको करना पड़ेगा, और त्रिकाल संध्या के सारे नियम पालन करें। मैं स्नान के लिए नहीं बोलता हूं, आप कहीं भी हो, आप ड्यूटी में हो, ट्रैवलिंग में हो, कहीं भी हो, उस मंत्र को उच्चारण करो पर भक्ति से, उसमें आपका रक्षा होगा। भले 3 साल नहीं हुआ, अगर सही समय पर करेंगे भगवान का कृपा बन सकता है। जय जगन्नाथ। विराट भाई, मैं 15 साल का हूं। मेरे फैमिली में सब लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, लेकिन मैं वेजिटेरियन हूं। मैं छुपे छुपे त्रिसंध्या करता हूं और 1 महीने से कर रहा हूं। मुझे त्रिसंध्या याद भी हो गया, पर मेरी फैमिली सपोर्ट नहीं करती। क्या मुझे माधव प्रोटेक्ट करेंगे? बिल्कुल, पिता माता को प्रणाम करो और पिता माता को भक्ति करो। त्रिकाल संध्या समय अनुसार करो, अपना पढ़ाई करो, पढ़ाई में कमी ना करो। माधव का कृपा बिल्कुल रहेगा और माधव उद्धार भी करेंगे। जय जगन्नाथ। पवन सोलंकी जी पूछ रहे हैं, क्या आने वाला प्रलय कालीन समय के लिए हमें अभी से कम भोजन करना चाहिए, या फिर हम नॉर्मल जैसे खाते हैं वैसे भोजन करता रहना चाहिए? नहीं, मैं कहता हूं आप लोग इस समय जितना भोजन खाना है खाओ। आगे तो 3 साल के बाद परिस्थिति बड़ा परिवर्तन आएगा, तो इसीलिए अभी जो मन करता है अच्छा भोजन खाओ। और इसका अर्थ नहीं रोज अच्छा खाओ, जो डाइजेशन भी होगा ना चाहिए, तो अच्छा भोजन खाओ। आगे तो नहीं मिलेगा, अभी तो खाओ ना, कोई समस्या नहीं। जय जगन्नाथ। और एक मंडल जी पूछे हैं, 7 दिन 7 रात जब अंधकार होगा तब भगवान किसी गुप्त जगह में भक्तों को लेके रखेंगे, जान बचाएंगे, या फिर लोग घर में रहकर भी जान बचा सकते हैं? देखिए, इसके लिए हमारा भविष्य मालिका के अनुसार 16 मंडल बना है, और 16 मंडल के भक्तों का रहने के लिए भक्त लोग मिलके आपस में एक गोष्ठी यानी संगठन करके एक साथ मिलके रहेंगे उसी समय, मेरे विचार में। तो आप जिस क्षेत्र में हैं, जिस राज्य में हैं, उस राज्य के मंडल के संपर्क में रहे, जिस समय से आपद आएगा उससे पहले कुछ व्यवस्था बिल्कुल ठाकुर जी करेंगे, और भक्त लोग मिलके भी उसका व्यवस्था करके रहेंगे। जय जगन्नाथ। और एक प्रश्न आया है, घर के लोग 1 साल से त्रिसंध्या कर रहे हैं, लेकिन उनका मन में भाव नहीं आ रहा प्रभु के लिए, ऐसा क्यों हो रहा है, कृपया बताएं। देखो, एक दिन में कोई मंदिर बनता नहीं, एक दिन में कोई स्ट्रक्चर को हम स्टार्ट नहीं कर सकते। धर्म की परिभाषा, धर्म की रास्ता भी बड़ा कठिन है। 1 साल त्रिकाल संध्या किए हैं सही, पूर्व जन्म का जो कर्म है वो कटते कटते जब वो संपूर्ण कट जाएगा, तब भाव भक्ति समर्पण सब आएगा। तब सबसे बड़ा बात है, इस समय त्रिकाल संध्या करते हैं, भगवत कृपा बिल्कुल मिलेगा, पर उसको सही समय पर करो। चाहे भाव भक्ति ना आए, पर समय पर मंत्र उच्चारण करो, वही मंत्र उच्चारण में भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। जय जगन्नाथ। अनुराग जी, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे ज्यादा समय नहीं मिलता, इसीलिए मैं हर दिन त्रिसंध्या करता हूँ। भगवत महापुराण का ऑडियो 3 बार सुनता हूँ, क्या ये सही है? हाँ, बिल्कुल सही है, पर भागवत महापुराण का सिस्टोमेटिकली प्रथम स्कंद से 12 स्कंद तक सिस्टोमेटिकल ऑडियो सुनने से चलेगा। और त्रिसंध्या भी करो, मात्र 5-7 मिनट लगता है। अपने पढ़ाई के ऊपर संपूर्ण ध्यान दो, पिता माता को रोज प्रणाम करो, ये मेरे तुम्हारे के लिए निर्देश है। जय जगन्नाथ। अनन्य पांडे जी पूछ रहे हैं, मुझे मीट में पूछना नहीं आता, बट
मैसेज दे के भेजे हैं कि मुझे माइग्रेन है और माइग्रेन के चलते मैं कोई भी व्रत करता हूं तो उस समय दर्द जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो एकादशी का व्रत कर सकता हूं? देखो, शारीरिक दृष्टि से जिनको कोई दुख है, दर्द है या छोटे मोटे रोग है, वो लोगों को एकादशी व्रत पालन ना करने से अच्छा है। बिल्कुल एकादशी पालन ना करके भी आप लोग त्रिकाल संध्या करके भी भगवत प्राप्ति अपना जीवन को परमार्थ की ओर ले सकते हैं, कोई संदेह नहीं। अगर शारीरिक दृष्टि से शरीर में ऐसे दुख है, दर्द होता है उसी समय, तो उसको नहीं करना चाहिए, यानी एकादशी व्रत ना करना अच्छा होगा। जय जगन्नाथ। ये एक अनुराग जी के बाद हर्षिता आनंद पूछे, क्या सुबह बिना नहाए त्रिकाल संध्या कर सकते हैं? बिल्कुल, इसी समय मैंने ये त्रिकाल संध्या सभी मानव के लिए बड़ा सरल के हिसाब से बताया, ताकि आप लोग सज्जा त्याग करके मन में गंगा स्नान, माता श्री गंगा का नाम 3 बार उच्चारण करके अपना मस्तक और कान को छू के आप बैठ के बिना नहाए उस मंत्र को उच्चारण कर सकते हैं। उसमें संपूर्ण फल मिलेगा। और कहीं ट्रैवलिंग, कहीं स्कूल कॉलेज पढ़े हुए भी 5-6 मिनट इंटरवल लेके उसको भी कर सकते हैं, उसमें भी पूर्ण फल प्राप्ति होगी। जय जगन्नाथ। व्योम वर्मा, आखिरी प्रश्न है ये। व्योम वर्मा, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि कभी कभी हमारी सुबह की त्रिसंध्या छूट जाती है, हम जानबूझ के नहीं करते, बस कभी कभी ऐसा हो जाता है। आपने कहा था कि 3 साल त्रिसंध्या करने से सिद्धि मिलती है। बिल्कुल वो सही है। कोशिश करो सही समय पर करने के लिए, नहीं तो भगवान माधव से प्रार्थना करो ताकि प्रभु मेरे को शक्ति दो, सही समय पर मैं त्रिकाल संध्या करूं। जय। और एक प्रश्न आया है श्रिया दत्त जी गुड़गांव से। मैंने त्रिसंध्या 3-4 साल पहले सुना था, पर 2026 से शुरू किया, फिर करते करते 2025 में मुझे गुड़गांव अनजाना पड़ा, नौकरी के लिए गुड़गांव जाना पड़ा। फिर 2025 नवंबर के एंड में ये प्रैक्टिस मेरा छूट गई, क्योंकि ऑफिस की काम जो है बहुत ज्यादा रहता है। तो अचानक फिर से मेरा धारा से शुरू करने का मन कर रहा है, तो अगर अभी मैं इसको फिर से चालू करूं, शुरू करूं, तो कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं आप देखिए, मनुष्य जैसे भोजन खाता है, जैसे नौकरी करता है अपना जीवन को परिचालित के लिए, परिवार के लिए, ऐसे त्रिकाल संध्या हमारा शरीर के लिए अमूल्य तत्व है। त्रिकाल संध्या के माध्यम से मानव का सारे कलमुश दूर हो जाता है और आने वाले समय में त्रिकाल संध्या मनुष्य के लिए सबसे बड़ा संपत्ति बनेगा, जिसका कोई कीमत नहीं है। तो इसलिए आगे ये त्रिकाल संध्या सबके लिए जरूरी है। अगर हम त्रिकाल संध्या नहीं करेंगे तो सत्ययुग को उपनीत कैसे होंगे, और सत्ययुग की धारा को अभी से पालन नहीं करेंगे, युग परिवर्तन हो जाएगा। हम अगर परिवर्तन नहीं होंगे तो हम नहीं जा पाएंगे। तो इसलिए त्रिकाल संध्या भी करो अपना लाइफ प्रोटेक्शन के लिए, और अपना रोजगार भी करो। मात्र 15 मिनट लगता है, 5-5 मिनट, उसको करो। जय जगन्नाथ। राहुल जोशी जी आज सुन के वो बता रहे हैं, दूध क्या हमें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कलयुग में गायों को इंजेक्शन दिया जाता है और उनको कष्ट देकर उनसे ज्यादा दूध लिया जाता है। देखो, दूध छोड़ने के लिए हमारी शास्त्र में नहीं है। हमारी शास्त्र में, सनातन में, गोमाता को माता के हिसाब से लिया गया। हाँ, आजकल ऐसे मैनिपुलेशन और मिसयूटिलाइजेशन होता है जो नहीं होना चाहिए, पर क्या करें, दूध नहीं पिएंगे शाकाहारी लोग तो आप लोगों को बचना भी संभव नहीं है। किसी का शरीर भी दुर्बल होता है, किसको जरूरी भी होता है। तो मेरे विचार से इसमें हम नहीं बंद कर सकते, पर भगवान से प्रार्थना करो ऐसा ना हुए, आगे समय में इसका बड़ा परिवर्तन आएगा। तो इसलिए गोमाता हमारी माँ है, दूध पीना कोई बुरा बात नहीं है, अच्छा बात है, दूध पी सकते हैं। जो लोग वो काम करते हैं उन लोगों के लिए भगवान कर्म फल का दंड बिल्कुल देंगे, और जगन्नाथ का
ये समय है, आगे गोमाता का बहुत रक्षा होगा। गोमाता और जीवों जंतु, जो जीव जंतु को मनुष्य हत्या करते हैं उसका फल मनुष्य लोग भोगेंगे। जय जगन्नाथ। और कितने, और एक प्रश्न का और दो प्रश्न, हाँ तो और दो प्रश्न है। कांचन माँ बोले सुबह 5 बजे उठ के सूर्य देव को जल अर्पित करती हूँ, लेकिन उस वक्त सूर्य देव के जगह में चंद्र दिखाई देते हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए? देखो, सूर्य उदय से आधा घंटे पहले सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए। भले सूर्यदेव दिखाई नहीं दे तो लाल कलर आसमान में दिखाई देगा, तो इसीलिए उसी समय सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। सूर्य उदय से आधा घंटे पहले, अस्त से आधा घंटे बाद, उसी समय अर्घ्य प्रदान करें। जय जगन्नाथ। रेहा सैगल माँ अपने बच्चे के लिए पूछते हैं, मैं घर में अकेली हूँ, जो भगवान को मानती हूँ, मैं त्रिसंध्या करती हूँ और कोई नहीं मानता, कोई नहीं करता। मैं चाहती हूँ कि मेरा 5 साल का बेटा भी इस रास्ते पे चले, त्रिसंध्या करे, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? बिल्कुल, मैं भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ तुम्हारी बेटा त्रिकाल संध्या को अपना है। हाँ, त्रिकाल संध्या छोटे बच्चा है, नहीं कर पाता है, तो उनको पढ़ के सुनाओ पास में बैठा के। माता के हिसाब से तुम्हारा ये जिम्मेदारी होता है, त्रिकाल संध्या के समय बैठा देना और बोले बाबा तुम इसको सुनो, उसमें भी उनको फल मिलेगा। और सुनते सुनते वो भी बोलने लगेगा। और बहुत छोटे बच्चे बच्ची 2-3 साल का भी त्रिकाल संध्या करते हैं। एक बेटी है महाराष्ट्र में, जो बेटी नारायण कवच 6 पेज संस्कृत में मेरे सामने महाराष्ट्र में बोला, तो इसीलिए उसकी आदर्श दिखाओ। मैं उसका वीडियो छोड़ूंगा, आदर्श दिखाओ, छोटे छोटे बच्चे बच्ची कैसे करते हैं। और वो बच्चे बच्ची तो दिव्य बच्चे बच्ची बन गए, और कल कुछ भी हो जाए विनाश, भगवान उनको रक्षा करेंगे, नारायण कवच पढ़ते हैं। तो इसीलिए अपने बेटा को सुनाओ बेटा, और आदर्श दिखाओ, छोटे छोटे बच्चे बच्ची कैसे त्रिकाल संध्या करते हैं। इसमें हमारा मृत्यु नहीं होगा, इसमें अच्छा पढ़ाई होगा, इसमें हमारी सारे ग्रह नक्षत्रों का आशीर्वाद मिलेगा। अपने जीवन में हम एक कामयाब मानव बन के फिर नेक्स्ट जीवन में भी भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। सभी को धन्यवाद। जय जगन्नाथ। और आज की विचारधारा यही हम समाप्त करते हैं। और मेरा थोड़ा देर हो गया, मैं नहीं आ पाया, इसके लिए मैं क्षमा भी चाहता हूँ। और सबको निवेदन है, आप लोग त्रिकाल संध्या मत छोड़िए। त्रिकाल संध्या अमृत है। त्रिकाल संध्या के बिना हम सत्ययुग को नहीं जाएंगे। 2032-34 में सत्ययुग बिल्कुल आएगा, युग परिवर्तन होगा। बड़ा बीमारी रोग 2027-28 से शुरू होगा, 2-3 साल। तो हमको रक्षा का कवच चाहिए, त्रिकाल संध्या। कोई भी आपद, कोई भी समस्या, कोई भी सामाजिक भौतिक दुख है, आपको निराकरण करेगा भगवान विष्णु। आपको अशेष कृपा करेंगे, नवग्रहों आपको आशीर्वाद करेंगे, सभी देवादेवी कृपा और अति आशीर्वाद आप लोगों को करेंगे, जिसमें आप लोगों का कोई समस्या नहीं होगा। त्रिकाल संध्या ही सबसे बड़ा माध्यम है मानव जीवन को सफल करना, और इस जीवन और आने वाले जीवन को परित्राण करना। सभी को धन्यवाद। भविष्य मालिका शास्त्र का पुराण आज सत्य हो रहा है। विश्व में हम भविष्य मालिका का एक एक वाणी सत्यता में देख रहे हैं। अब समय कम है, मैं तो 40 साल से प्रचार कर रहा हूँ, आज भी कर रहा हूँ। तो आप उसको अपनाइए, आपका परिवार का मंगल करे, खुद का मंगल करे। जय जगन्नाथ, जय श्री बलभद्र, जय माता श्री। सभी को धन्यवाद। जय जगन्नाथ। जब कोई प्रश्न पूछना चाहते तो